गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज है संडे और सुबह के बजे हैं 8:30। तो नीचे मैंने साफ़ सफाई झाड़ू पोछा कर लिया है। बच्चे अभी नहीं उठे हैं सोकर, तो थोड़ा सा टाइम था। बच्चे जब तक उठते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि आज छत पे मैं झाड़ू लगा के आ जाऊँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं छत पे झाड़ू नहीं लगी थी और अच्छा नहीं लगता है कि छत गंदी रहे और नीचे साफ़ सुथरा। तो बस मैं अब जा रही हूँ छत पे झाड़ू लगाने के लिए। पानी गर्म लगा दिया है नहाने के लिए, खुद के भी और बच्चों के भी। तो जब तक बच्चे उठेंगे तो छत साफ़ हो जाएगी और पानी भी गर्म हो जाएगा, तो टाइम भी जो मेरा बचा हुआ है उसका भी यूज हो जाएगा। और आज मैं बनाऊंगी मूली के पराठे चूल्हे पर, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जब चूल्हा है, लकड़ियाँ हैं, तो अब चूल्हे पे ही काम करो और अच्छा भी लगता है करना। तो बस पहले मैं जा रही हूँ छत पे झाड़ू लगाने के लिए और उसके बाद मैं आकर बच्चों को नहलाऊंगी, खुद भी नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी और फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो फिर चलिए भगवान जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए और अपने लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो ये है जी हमारी छत। और वैसे तो मैं जल्दी जल्दी ही छत पे भी झाड़ू लगाती रहती हूँ, एक महीने में 4-5 बार लग जाती है। तो मतलब गंदी हो रही थी इतनी नहीं कह सकती, कुछ तो बच्चे खेलते हैं छत पे, इसीलिए मैं साफ़ सफाई भी रखती हूँ, क्योंकि कृष्णा कुछ ना कुछ मुंह में डालता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और सुबह ही सुबह बस मैं लगा दूँगी और इसके बाद नहाना धोना हो जाएगा। और देखिए जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो तभी कृष्णा भी उठ गया था और पीहूर भी रूही भी उठ गए थे तीनों। तो बस जब मैंने झाड़ू लगाई तो ये मेरे साथ ही थे ऊपर। तो देखिए कूड़ा भी बहुत निकल गया है, ये नहीं कह सकते कि गंदा नहीं था। तो बच्चों के साथ थोड़ी थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना ही पड़ता है, साफ़ सफाई वगैरह का। झाड़ू लगाने के बाद जो गेहूँ है वो भी मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे। तो ये जो गेहूँ है सूख गए हैं अच्छी तरह। आज बस मैं इनको धूप लगाकर फिर इनको झाड़ कर रख दूँगी। तो ये सारा काम छत का करने के बाद मैं नहाई धोई, बच्चों को भी नहलाया धुलाया और आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। यहाँ पर ये 2 मूली हैं, देखने में ही 2 हैं लेकिन वेट में ये 1 किलो मूली थी। तो इनको मैं छील कर कद्दूकस कर लूँगी और कद्दूकस करने के बाद मैं इनको रख दूँगी नमक लगाकर। तो जी मूली हो गई हैं कद्दूकस और साथ के साथ ही मैं इनको लगा के रख रही हूँ नमक। तो जब तक इनमें नमक लगेगा, ये सॉफ्ट होएंगे, तब तक मैं चूल्हे में आग कर लूँगी, क्योंकि लकड़ियाँ मतलब पूरी सूखी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा इनको आग पकड़ने में टाइम लगता ही है। मोटी लकड़ियाँ हैं, अगर उपले यानी कि गोस्से वगैरह हों तो उनकी वजह से जल्दी आग हो जाती है चूल्हे में, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा इनको आग पकड़ने में टाइम लगता है। तो जब तक चूल्हे में आग होगी और मूलियाँ सॉफ्ट होंगी तो तब तक की मैं और तैयारी कर लूँगी। तो चूल्हे में आग करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में और मैं आटा बना रही हूँ, क्योंकि आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा तो आटा बना के मैं पहले ही रख दूँगी। तो जी आटा भी बन गया है और मैंने कर दी है पराठों की तैयारी शुरू। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज, अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया। ये मसाले हैं जो मैं उसमें डालूँगी मूलियों में। ज़्यादा तो नहीं डालती कुछ भी, वैसे तो मर्ज़ी है, आप कुछ भी डाल लीजिए, आलू भी आप ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं करती। तो मूली हो गई थी सॉफ्ट। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लेकर, कॉटन का कपड़ा है ये, इसको लेकर मैंने इसमें डाल दी है सारी मूलियाँ और इसी को इसी में ही रोल रोल करके मैं सारा पानी जो है इनका निकाल दूँगी। तो इस तरीके से जब हम मूली निचोड़ते हैं तो जो पानी है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है, बजाय कि हाथों से निकालते हैं उसके। तो देखिए पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल गया है और मूलियाँ जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई हो गई हैं। तो बस मूलियाँ ड्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें सारी चीज़ें जो मैंने तैयारी की है वो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अदरक, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया सारी चीज़ें डाल दूँगी और डालूँगी कुछ मसाले।
तो नमक मैंने इसमें थोड़ा पहले डाल दिया था, इसलिए बाद में मैंने थोड़ा नमक डाला है। हरी मिर्च भी डाली हुई है, तो थोड़ी सी ही लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। और बस यहाँ पर मेरी किचन के काम हो गए हैं पूरे, तो मैं इस सारी चीज़ों को तैयार करके अब मैं ले जाऊँगी चूल्हे पे। तो देखिए चूल्हे में भी आग बहुत अच्छे तरीके से जल गई है और पराठे बनाने मैंने कर दिए हैं शुरू। तो पराठे बहुत अच्छे बने थे और जब चूल्हे पे बने तो और भी टेस्टी बन गए। तो पराठे बनाने का तरीका आपको मेरा पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो सेम वही प्रोसेसिंग है पराठे बनाने की। और पराठे जो है मूली के भी मैं सिंगल ही बनाती हूँ, तो इसीलिए बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डबल पराठों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि दो दो रोटी बेलनी पड़ती है, इस वजह से। तो बस मैंने शुरू कर दिए हैं पराठे बनाने और ये लोग भी नहाने धोने लगे थे, कृष्णा के डैडी भी और इसके चाचू भी। बेटियां भी नहा ली थी, बच्चों को मैंने नहला दिया था, तो बस इनका नहाना धोना रह गया था। तो फिर ये भी यहीं पर ही बैठकर इनको भी खाना था चूल्हे के पास ही, वही जैसे कि कढ़ी चावल खाए थे चूल्हे के पास बैठ के, ऐसे ही अब इन्हें पराठे भी गर्मा गर्म खाने हैं बैठ के चूल्हे के पास ही। तो इन्होंने चूल्हे के पास मैट बिछाई और वहीं पर बैठ गए खाने के लिए। देखिए मैं बना रही हूँ और बाकी सब खा रहे हैं और पराठे सच में बहुत टेस्टी थे और अच्छे भी बने थे। यहाँ पर ये दही के साथ मक्खन के साथ पराठे खा रहे हैं और क्या बोलते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे जब सब बैठ के खा रहे थे। तो मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहना अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कभी भी कर लें, वो हमसे आती हैं तो हम उन्हें कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप शहर में रहते हैं तो आपको ये काम नहीं करने चाहिए या ये काम सिर्फ गाँव वाले ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको काम आता है तो जगह कोई भी हो आप काम कर लेंगे। बस जी यहाँ पर पराठे वगैरह खा के ये अपने बुटीक पे चले गए, बच्चे अपने काम पे लग गए और मैं भी खाना खा के मैं भी अपने काम पे लग गई हूँ। मैंने भी किचन की साफ़ सफाई की, बर्तन वगैरह धोए और क्या बोलते हैं किचन को मतलब सेट कर दिया। जो नीचे का काम था वो मैंने सारा कर लिया और उसके बाद मैं गई थी छत पे क्योंकि गेहूँ सूखने के लिए डाले हुए थे मैंने। तो यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं मैं उनको धूप में रख रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी गीली हैं, तो धूप लगेगी वो सूख जाएंगी और आगे उनको जलाना और ईजी हो जाएगा। तो देखिए गेहूँ हैं, बहुत सारे गेहूँ थे, एक गट्टा था पूरा गेहूँ का, तो इनको मैं बस झड़नी से झाड़ लूँगी। वैसे तो धो लिए थे, साफ़ हो गए थे, लेकिन झाड़ने का रीज़न ये था मेरे कि जो बारीक बारीक सी मतलब कई बार इनमें सुरसुरी होती है या कुछ भी जो बारीक दाने होते हैं, बारीक कुटा हुआ कुछ भी हो, वो निकल जाता है झाड़ने से। तो हम हमेशा गाँव में मेरी सास भी ऐसे ही करती है, मेरे मायके में भी ऐसे ही होता है। तो धोने के बाद गेहूँ को हम फिर उनको झड़ने से झाड़ते हैं जिससे कि वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और एक ये मैंने गट्टा साफ़ कर दिया था, यानी कि एक हाड़ा साफ़ कर दिया था, तो 1 महीने के लिए ये मुझे बहुत है। थोड़ा थोड़ा करके मैं पिसवाती हूँ। देखिए बस हो ही गया है लगभग और धूप बहुत तेज़ थी, सच में मेरे ना सर में दर्द हो गया धूप में बैठ के और कंटिन्यू एक जगह ही बैठे रहना, तेज़ धूप में सीधी धूप लग रही थी तो मेरे सर में हो गया था दर्द। तो यहाँ फिर ऊपर का काम निपटा के मैं नीचे आके पहले मैंने कृष्णा को सुलाया, उसके बाद मैंने थोड़ी देर खुद रेस्ट किया क्योंकि सर में दर्द हो गया था। तो पीहू ने मुझे चाय भी दी थी बना के, तो मैं चाय पी के लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, जिससे कि जो सर दर्द है उसमें कुछ रेस्ट हो जाए। तो लीजिए हो गया है शाम का टाइम और मैं करने लगी हूँ शाम की साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह लगाना। बच्चों के साथ गंदा हो ही जाता है सारे में। और देखिए सोफ़ों की हालत बच्चों ने क्या की हुई है, खेलते कूदते रहते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो शाम को भी मैं साफ़ सफाई करके एक बार से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। कृष्णा के डैडी बुटीक से आ गए थे और दूसरी गैस पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी। तो बच्चे मैगी मांग रहे थे तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, तो साथ के साथ बच्चों के लिए मैगी भी बन जाएगी।
वैसे तो मैं बच्चों को ज़्यादा स्नैक्स वगैरह नहीं देती, कभी कभार ही खाते हैं बच्चे। तो लीजिए, चाय भी आ गई है और मैगी भी आ गई है। आप लोग भी आइए और चाय का एंजॉय कीजिए। शाम की चाय का टाइम हो गया है, टाइम हो गए हैं 4 और ये टाइम होता है, ये भी बुटीक से आ जाते हैं। असल में 3 बजे आना होता है, इन्हें छोड़ने जाना होता है ना प्यूरू को ट्यूशन। तो आज छुट्टी है संडे की, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, नहीं तो 3 बजे हमारा चाय का टाइम हो जा। ये बार बार ना पता नहीं क्यों हुआ बार बार मैं इसलिए आता हूँ, मेरे कई काम होते हैं इस टाइम के ना। एक तो चाय पी लेता हूँ, आके एक बच्चों से मिल लेता हूँ और माहौल जैसा भी होता है परिवार का ये भी पता लग जाता है। कौन नाराज है, कौन सी लड़ रही है, कोई मतलब इसने इसकी शिकायत लगाई है तो ये फ़ोन कर देगी, कुछ ना कुछ चलता रहता है पूरे दिन ना। तो 4 बजे आके मैं इनका सभी का बैलेंस बना देता हूँ कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये सबका निपटारा कर दे। 4 बजे आके पंचायत लगे हमारा, फिर चाय पे चर्चा हो, चाय पे इसने क्या किया, मैंने क्या किया, उसने क्या किया, सबका पता लग जाए। तो किसने क्या किया बेटे आज किसी ने कुछ नहीं किया, संडे था ना तो आज घर ही है, आज छुट्टी है सारी चीजों की। छुट्टी है कृष्णा, बता दे क्या है आज छुट्टी। देखो इधर, उधर देखो, छुट्टी है। क्या है आज भी बता दो इन्हें। छुट्टी। कृष्णा ना बहुत बोलने लग गया, बहुत बोलने लग गया ना कृष्णा। चलो भाई कृष्णा अपने ढोलक दिखा दो। अच्छा आपकी ढोलक कहाँ, मुझे एक बार ढोलक दिखाओ इन्हें। कृष्णा की ढोलक कहाँ, ये रही। तो जी बस बच्चों के साथ ऐसे ही टाइम निकल जाता है और यहाँ पर और तो कोई नहीं है जिनके साथ टाइम स्पेंड हो जाए, बस बच्चों में और अपने आप में ही रहते हैं। तो मतलब टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए